तो आज हम एक कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने गुवाहाटी के पास से भेजी है। ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि एक सच्ची और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। ये कहानी सुमन नाम की एक नौजवान लड़की की है। पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, आखिर एक जवान लड़की की मौत की वजह क्या थी? और यकीन मानिए, जो जवाब सामने आए वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। ये है सुमन, हमारी कहानी की सेंट्रल कैरेक्टर। गेम्स उसकी दुनिया थे, पर उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यही पैशन उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा। चलिए एक एक करके सुमन की कहानी के पन्ने पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है सुमन की जिंदगी के उन आखिरी बेहद खौफनाक पलों से। सोचिए, परिवार वालों के लिए वो मंजर कैसा रहा होगा, किसी बुरे सपने से कम नहीं। सुमन की हालत इतनी अजीब थी कि एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और नर्स भी हैरान थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। असल में उसकी मौत के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा था, एक ऐसा सच जो उसने अपने परिवार से छुपाया था। सुमन ना एक अजीब सी कश्मकश में फंसी हुई थी। एक तरफ तो गेमिंग के लिए उसका जुनून था और दूसरी तरफ एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वो किसी को बता नहीं सकती थी। ये सच्चाई उसकी आंखों से जुड़ी थी। उसे बस एक ही डर था कि अगर घरवालों को पता चल गया तो वो उसका गेमिंग बंद करवा देंगे। और बस इसी डर ने उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। वो तो एक छोटा सा काम निपटाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए एक बहुत भयानक जाल बिछा रखा था। चलिए देखते हैं कि कैसे उसका ये सफर एक बुरे सपने में तब्दील हो गया। मतलब एक के बाद एक सब कुछ गलत होता चला गया। पहले जोरदार बारिश, फिर स्कूटी का खराब हो जाना, और जब तक वो किसी तरह गुवाहाटी पहुंची तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। वो शहर की सुनसान सड़कों पर अकेली और एकदम बेबस थी। और फिर ठीक उसी वक्त जब उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अंधेरे से एक शख्स सामने आया। ये मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ बनने वाली थी। उस अजनबी ने ना मदद का नाटक किया। उसने सुमन को अपनी बातों में उलझाया और उसे एक सुनसान गली में ले गया। ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। जब सुमन की आंख खुली तो वो अकेली एक सड़क पर पड़ी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या था। बस दिल में एक अनजाना सा गहरा डर था। सुमन घर तो लौट आई, लेकिन अपने साथ एक ऐसा खौफ लेकर आई जो उसके और उसके परिवार दोनों के लिए एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना बन गया। जरा सोच कर देखिए, एक माँ अपनी बेटी को प्यार से खाना दे रही है और बेटी चीख कर कहती है, इसमें कीड़े रेंग रहे हैं, तुम मुझे खून दे रही हो। उसके माँ बाप उसे इस हाल में देखकर बिल्कुल टूट गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी हंसती खेलती बेटी को अचानक ये क्या हो गया है। उन्हें लगा शायद उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। हालत ये थी कि उसे हर खाने पीने की चीज में कीड़े मकोड़े और खून नजर आ रहा था। इसी वजह से 4 दिनों तक उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। तो सवाल फिर वही है कि वो अजनबी था कौन और उसने सुमन के साथ ऐसा किया क्यों? इस भयानक पहेली का जवाब सुमन ने मरने से ठीक पहले अपनी माँ को दिया। वो आदमी कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वो परिवार का एक पुराना दुश्मन था। एक ऐसा दुश्मन जो काला जादू करता था। यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पूरी भयानक घटना की जड़ सालों पहले हुए एक मामूली से झगड़े में थी। एक ऐसा झगड़ा जिसे शायद परिवार भूल भी चुका था, लेकिन उनका दुश्मन नहीं भूला था। सुमन की कहानी हमें बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सालों पुरानी नफरत वाकई किसी की जान ले सकती है? ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे छोटी छोटी बातें भी दिलों में जहर घोल सकती हैं और एक विनाशकारी रूप